रत्नागिरी। पता नहीं क्यों इस जगह से एक अलग ही लगाव है। यहाँ की हवा, यहाँ के रास्ते, सब अपना सा लगता है। पर जिम्मेदारियां कभी रुकने नहीं देती, उनके लिए ही शायद दूर जाना पड़ता है। तो चलो आज फिर निकलते हैं बेंगलोर की तरफ। गुड बाय बोलना कभी आसान नहीं होता है, पर कभी ना कभी कहकर जाना पड़ता है। पता नहीं अब कितने महीनों बाद वापस आना होगा, पर दिल में एक ही बात है, दूर रहकर भी यादें हमेशा साथ रहती हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली वो दिन आ गया, अपने को जाना पड़ेगा वापस बेंगलोर, क्योंकि हमारा छुट्टी हो गया है ख़त्म। सो टुडे इज़ संडे, और आज डेट क्या है यार, मैं भूल गया आज डेट क्या है। वही काम में नहीं रहेंगे ना तो डेट वेट याद नहीं रहता है। कोई ना, आज संडे है। राइट नाउ द टाइम इज़ 8:37 AM, और आई प्लान टू लीव बाय 7 और 8, बट मेरी आँख ही नहीं खुली। मेरे को है ना नींद ही नहीं खुल रही थी, मेरे को इतना आलस आ रहा था, तो इसलिए हम सो गए और थोड़ा लेट उठे। फिर फ्रेश और रेडी वेडी होने तक 8:30 बज गया, और फाइनली एट 8:37 AM वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी। ओ मेरे को ट्रिप 0 करना भूल गया मैं। मेरे को इतना एंग्जाइटी हो रहा है ना, ये बॉक्स बांधा है उसका, क्या बताऊँ मैं आपको गाइस। ऐसा लग रहा है अभी कि खड्डे में से उड़ रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि अभी गिरा है, अभी लूज़ हुआ है उसका रस्सी। इधर गाड़ी हम फुल करके ले लेंगे एक बार, तो आगे कुछ टेंशन नहीं मेरे को 400 किलोमीटर तक। तो देखते हैं, गाड़ी में तो है एक गाड़ी फ्यूल है, देखते हैं कितना आ रहा है। गाइस इधर हवा वाला नहीं है, तो थोड़ा आगे जाके मिला तो भर देंगे हवा। कल रात को ही सब ये चीज़ करना चाहिए था, पर रात को पता है गाइस मैं 8 बजे सो गया, और फिर 11 बजे उठा, और 11 के बाद मेरे को नींद ही नहीं आया। तो 11 के बाद मेरे को इतना लेट सोया मैं कि आज सुबह नींद नहीं खुला। पाली पहुंचने तक रोड की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। कुछ बुरे पैच मिले, कुछ अच्छे पैच मिले, तो कुछ डाइवर्जन मिले, पर रास्ते का काम हर जगह चालू था। ओके गाइस, हम पाली में पहुंच गए हैं। सो इधर से हमको लेफ़्ट लेना है टुवर्ड्स कोल्हापुर। अगर आप राइट लेके स्ट्रेट जाओगे तो आप गोवा सिंधुदुर्ग वो रोड को लोगोगे। वो रोड भी बहुत प्यारा है। आप वंस यू एंटर सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ना, आपको बहुत प्यारा रोड मिलेगा। उधर मोस्ट 99% रोड्स का काम ख़त्म हो गया है। ये रायगढ़ और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ही क्या उदसा मरी है पता नहीं। ये देखिए, ज़ीरो विजिबिलिटी, कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा धूल धूल उड़ा के जा रहे हैं ट्रक्स वाले। और ये फ्लाईओवर का काम भी कब से, जब मैं फ़र्स्ट टाइम बेंगलोर गया था तब भी ये फ्लाईओवर का काम चालू था, अभी भी चालू है। मौसम डरा रहा था, मुझे लगा कि बारिश आएगी, और अगर बारिश आती तो मैं बुरा फंसता था, क्योंकि मेरे पास बारिश से बचने के लिए कुछ भी रेनकोट या रेनवेयर नहीं था। आई शपथ गाइस, काय नशीब है माझं, इतना दिन में इधर रहा, बिल्कुल बारिश नहीं गिरा। आज देखो कितना क्लाउड्स आ गया है, रेनी क्लाउड्स। तो मैं सुबह वेदर ऐप में देखा था कि लाइट प्रेसिपिटेशन होगा, पर आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना डार्क होकर इतना रेनी होगा। बट लक वॉज ऑन माई साइड, बारिश नहीं हुई, एंड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, क्रॉस्ड मेनी विलेजेस लाइक दाभोर, साखरपा, एंड रीच इन फेमस अम्बा घाट्स। अम्बा घाट इन मानसून इज नेक्स्ट लेवल। आगे हमें अम्बा गांव क्रॉस किया और फिर हवा भरने का सोचा। एंड देन वी क्रॉस्ड विलेजेस लाइक मलकापुर, पांबवड़े। ट्रैफिक में भी फंसे, बट देन क्रॉस डोनोली, पनाला एंड रीच्ड कोल्हापुर सिटी।
गाइस वेलकम टू कोल्हापुर। कोल्हापुर पहुंच गए फाइनली। और मेरा पूरा बैग अकड़ गया है, नॉट अटक गया है। कोई ना, हमारा मेजर माइलस्टोन कवर हो गया है। वंस वी क्रॉस कोल्हापुर हमने को तो पूरा हाईवे मिलने वाला है। गाइस वी हैव फाइनली एग्जिटेड कोल्हापुर सिटी एंड अभी हम अपना NH48 पे लग गए हैं, तो इधर से अपना थोड़ा जर्नी इजी रहेगा। मैं सोचा था बीच में कि कोल्हापुर में ट्रांसपोर्ट में आम का 2 पेटी है ना जो पीछे बांध के रखा है वो दे दूँ, उधर कोई बैंगलोर में कलेक्ट कर लेगा। पर छोड़ो, मैं बोला किधर अब ट्रांसपोर्ट वाला का एजेंसी ढूंढने का, किधर डालने का, उसमें मेरा आधा पौना घंटा चला गया होता। तो अभी तक तो खड्डों के एरिया में सही रहा है, इधर भी सही रहेगा। बस थोड़ा आगे किधर खाने के लिए रखूँगा, एक बार वापस रिटाई करना पड़ेगा, उतना ही है। I was starting to feel exhausted and hungry, so I started looking for restaurants and I found one, Hotel Garwa. Ordered a chicken thali with tamda and panda rasa, and then we were back on the highway to continue our remaining 600 kilometers journey. ओह शिट गाइस, हम गलती से ट्रेलर वाला सेक्शन में आ गए। सो दिस इज़ महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। इधर सब गाड़ी का चेकिंग होता है, देन दे लीव। सो कांग्रेट्स गाइस, वी आर इनटू कर्नाटका राइट नाउ। There is still construction going on near the Nipani, but after this it is pure highways. Also the temperature rose above 40 degrees Celsius, so I have to take frequent water breaks. ओके गाइस, एक स्टॉप लिया था पानी पीने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है और ये बॉक्स वापस हिलने लगा था हाई स्पीड्स के, तो वापस एक राउंड डोरी बांध दिया उसको मैं। Then the tedious highway stretch started. We decided to push through fast, crossing Sankeshwar, Hatargi, Belgaum, Kittur, Dharwad, and then reached Hubli. Fuel was running low, so we decided to stop at Shell. ओ पेट्रोल 120 रुपया इधर शेल में, आई डिडंट नो। शेल का पॉलिसी है, गाड़ी पे बैठोगे तो पेट्रोल नहीं देते, उतरना ही पड़ता है आपको। कोई ना, फुल वी पावर। ओके गाइस, इट वाज अ क्वाइट डिसेंट ब्रेक। फ्रेश हो गए, पानी भी नहीं पिला, इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया एंड वी आर गुड टू गो। We have just crossed Hubli and I think we have lived 350 or 400 kilometers. When the ride began to flow perfectly, the weather decided to change the story. Guys, अचानक पूरा वेदर फ्लिप हो गया है, पूरा क्लाउडी और वो देखिए क्या थंडरस्टॉर्म हो रहा है। थंडरस्टॉर्म नहीं हो रहा है, थंडर्स आ रहे हैं। इधर भी लाइटनिंग स्ट्राइक्स आ रहे हैं, उधर एक दिखा मेरे को थोड़े टाइम पहले। साहब, इतना एंड मोमेंट पे बारिश नहीं आना चाहिए। स्टिल वी हैव 400 किलोमीटर्स लेफ्ट अप्रॉक्स। कवर्स बाप रे, गंदा बारिश आ गया। भाई इधर अंडरपास में गाड़ी डाल देता हूँ, एटलीस्ट भीगेगा नहीं। शिट गाइस, क्या मुसीबत है यार, सीरियसली। आम का बॉक्स बिकेगा, उसका स्ट्रेस है, बाकी कुछ नहीं है। अभी रुकना है बारिश रुकने तक, देखते हैं कितने टाइम में रुकता है। राइट नाउ इट्स 4:48।
ओके गाइस, बारिश थोड़ा कम हो गया है एंड मस्त वेदर भी ठंडा हो गया है। अभी बाइक चलाने में मज़ा आएगा ना भिड़ू। गाइस इट्स स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रहा है पर बहुत कम है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा बट स्टिल मेरा थोड़ा थोड़ा करके पूरा गीला हो जाऊँगा मैं। I was unsure कि बारिश कब रुकेगी. That's why I decided to continue. But it came again. As expected, rain has started और मेरे को रुकने के लिए वापस कोई जगह नहीं है। अभी किधर रुकूँ आप ही बताइए मेरे को। और उधर आगे होटल टाइप दिख रहा है, उधर जाएंगे। I decided to stop at a roadside for a quick coffee. And finally, after some time, rain stopped. तो रुका नहीं है पूरा, थोड़ा सा कम हुआ है, तो मैं टैंक बैग में रेन कवर चढ़ा दिया है और जो मैंगो के बॉक्स था ना उस पर प्लास्टिक का शीट चढ़ा दिया है, क्योंकि अचानक बारिश आ गया तो ये दो चीज़ तो सेफ़ रहेंगे। और मैं ग्लोव्स निकाल दिया है क्योंकि गीले ग्लोव्स से नहीं चला पाऊँगा मैं। और आगे पूरा बारिश का दिख रहा है मेरे को, 101% आगे भी बारिश मिलने वाली है। बट ठीक है, मेरा अभी बस DJI बाहर है, अगर ज़्यादा बारिश आ गया तो रुक के मैं टैंक बैग के अंदर डाल दूँगा। तो चलते हैं। Tell me guys, do you also feel this? When you're riding, everything else fade away. No noise, no pressure, just you and the road. I think that's the closest you get to peace. But then, one moment changes everything. I saw an accident and suddenly it all felt real again. गाइस गंदा एक्सीडेंट हुआ है इधर, कोई तो टू व्हीलर का, और जस्ट हुआ है। फक आई डोंट वांट टू सी दिस शिट। एक अरे भाई छोटा बच्चा भी है, वो देखो छोटा बच्चा तो सही सलामत है आई थिंक। ओह शिट सॉरी, उनका डेथ हो गया है जो भी है वो। एक लेडीज़ है आई थिंक। शिट फक मैन, आई कांट सी। Shit guys, fuck. I don't know how it happened, और मेरे को किसी को पूछने की हिम्मत भी नहीं है उधर जाके। बट कोई भी हेलमेट नहीं पहन रहा था उनमें से। शिट 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 शिट। क्या ही बोलूँ मैं गाइस, लीव इट। This sight stunned me. The road that gives you freedom can take it away in a second. So yeah, ride free, but ride aware. Wear your helmet guys every single time, because reaching home matters more than the ride. Guys, we have reached दावणगेरे एंड मेरे को थोड़ा इधर किधर तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सॉक्स पे क्या है वो अभी तकलीफ़ देने लग गया है।
वो चिपक रहा है बार बार मतलब वो आधा सूख भी गया है और आधा गीला भी है, तो उसके वजह से ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। सो ओके गाइस, वी हैव डन 476 किलोमीटर्स, इट्स 6:41, exactly 10 hours past our starting point, and still Bangalore is like 250 kilometers from here, so it will take me 3 to 3.5 hours. If Bangalore traffic hits, then you just add half an hour extra in that. So most probably in 4 hours we can reach Bangalore. Let's see, let's continue. Okay guys, we have finally reached Bangalore. Nammo Bangalore. It's right now 11:16 PM. हम गाड़ी पे सुबह से जब निकले तब से 15.5 घंटा हो गया है, 15 hours and 30 minutes. It was a long hectic ride. Some parts I enjoyed, some parts I didn't, but कोई ना, it was full of new experiences also. And इधर से मेरे को घर पहुंचने के लिए लगेगा 15 से 20 मिनट, तो हम जल्दी पहुंचेंगे। और फिर यार घर पहुंचने के बाद भी बहुत काम है, बहुत पूरा लगेज उतार के ऊपर लेके जाना है। ठीक है गाइस, करेंगे, कोई इशू नहीं है। Overall, it was a fantastic ride. I truly enjoyed the company of myself. And हाँ, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, कुछ बुरे एक्सपीरियंस थे, पर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने मिला। आई होप यू गाइज ऑल्सो लव द वीडियोज़। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी इन दिस जर्नी। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डू कमेंट एंड टेल मी हाउ आई कैन इम्प्रूव इन माई फ्यूचर व्लॉग्स। टिल देन, सी या, बाय बाय, टेक केयर।